उत्तर वैदिक काल, राज्य और सामाजिक व्यवस्था की शुरुआत। तो एक तो वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। वैदिक काल का मोटी मोटा मतलब कि 1000 से लेकर के 900 ईसा पूर्व के बीच का जो समय है, यानी कि आज से लगभग हम कह लें तो 3500 साल पहले की कहानी है। इसको कहते हैं वैदिक काल। वैदिक काल को भी दो पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं, एक ऋग वैदिक काल होता है, एक उत्तर वैदिक काल होता है। तो ये उत्तर वैदिक काल है। तो इसमें राज्य और सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, इसके बारे में चर्चा किया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में सामाजिक ढांचे का विस्तार, यानी कि सन 1000 से लेकर के 500 ईसा पूर्व के बीच में किस प्रकार से सामाजिक ढांचे का विस्तार था, समाज किस प्रकार से था, महिलाओं की स्थिति क्या थे, यानी ओवरऑल सोसाइटी किस प्रकार से था और कैसे एक दूसरे से अंतर क्रिया करते थे और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ महिलाओं के ऊपर या अन्य जो मज़दूर थे या कहें जो श्रमिक थे या राजा लोग कैसे काम करते थे, इन सब के बारे में विस्तार से इस वाले हम वीडियो में डिस्कशन करेंगे और अध्ययन करेंगे। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिन्हें ऋग्वेद काल के बाद संग्रहित किया गया था। यानी वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वो मुख्य रूप से ऋग्वेद से या अन्य वेदों से हमें प्राप्त होती हैं। जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। अथर्ववेद सबसे पुराना माना जाता है। सामवेद एक ऐसा वेद है जिसमें संगीत इन सब का वर्णन किया गया है। फिर जो यजुर्वेद है एक ऐसा ग्रंथ है, एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों जो विधियां होती हैं, दोनों ही विधाओं में लेखन किया गया है। और ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल का इतिहास वैदिक ग्रंथों पर आधारित है, जिन्हें ऋग्वेद काल के बाद संग्रहित किया गया था। वैदिक श्लोक या मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है, जिसके आधार पर हमने प्रारंभिक वैदिक काल का वर्णन किया है। इसे गाया जा सके इस उद्देश्य से ऋग्वेद के सूक्तों का सृजन, सूक्तों को चुनकर इसे लयबद्ध किया गया। इस संशोधित संग्रह को सामवेद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में 2 और संकलन तैयार किए गए, जिन्हें यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद देखें, यजुर्वेद में न केवल श्लोक हैं बल्कि उनके पाठ किए जाने वाले अनुष्ठान भी बताए गए हैं, जो उस वक्त के सामाजिक और राजनीतिक परिवेश और स्थिति को भी दर्शाते हैं। अथर्ववेद में बाधाओं और बुराइयों को दूर करने वाले मंत्र हैं। इसके ज़रिए हमें अनार्यों के विश्वासों और प्रथाओं का पता चलता है। वैदिक संहिता के बाद कई खंडों में रचित ब्राह्मण नामक ग्रंथ आता है। ये वैदिक अनुष्ठान की विधियों के बारे में बताते हैं, साथ ही इनसे सामाजिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों के बारे में भी पता चलता है। इन सभी उत्तर वैदिक ग्रंथों को ऊपरी गंगा की घाटी में अनुमानतः 1000 से 500 ईसा पूर्व में रचा संकलित किया गया था। इस क्षेत्र की खुदाई और पड़ताल करने से उस दौर के तकरीबन 700 बस्तियों का पता चला है। इन्हें चित्रित भूरे बर्तन वाला स्थल कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रहने वाले लोग ऐसे मिट्टी के बर्तन और कटोरे का इस्तेमाल करते थे जो भूरे रंग में रंगे होते थे। उन्होंने लोहे के हथियार का भी इस्तेमाल किया। उत्तर वैदिक ग्रंथों और PGW यानी कि वही भूरे रंग के जो बर्तन हैं, लौह काल के संयुक्त पुरातात्विक साक्ष्य से ईसा पूर्व पहली सहस्त्राब्दी के पूर्वार्ध में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एवं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के आसपास रहने वाले लोगों के जीवन के बारे में पता चलता है। इन ग्रंथों से पता चलता है कि आर्य लोगों ने पंजाब से लेकर गंगा, यमुना, दोआब के साथ पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अपना विस्तार कर लिया था। भारत और कुरु 2 प्रमुख कबीलों के मिलने से कुरु समुदाय का गठन हुआ। प्रारंभ में वे सरस्वती और दृशद्वती नदी के दोआब में रहते थे। अच्छा, जल्द ही कुरु लोगों ने दिल्ली और दोआब के ऊपरी इलाके पर कब्जा कर लिया, जिसे कुरुक्षेत्र या कुरु की भूमि कहा जाता था। धीरे धीरे वे पांचाल नामक लोगों के साथ रहने लगे, जिन्होंने दोआब के केंद्रीय हिस्सों पर कब्जा कर रखा था। कुरु और पांचाल लोगों का साम्राज्य दिल्ली और दोआब के ऊपरी और मध्य भाग तक फैल गया। उन्होंने अपनी राजधानी हस्तिनापुर में स्थापित की, जो मेरठ जिले में पड़ता है। कुरु कबीले का इतिहास भारत की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जो महाभारत नामक महाकाव्य का मुख्य विषय बना। माना जाता है कि यह युद्ध ईसा पूर्व 950 में कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया।
चूँकि ये दोनों कुरु कबीले के थे, युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरे कुरु कबीले का सफाया हो गया। हस्तिनापुर में खुदाई से ईसा पूर्व 900 से 500 तक के शहरी जीवन एवं बस्तियों की मामूली शुरुआत का पता चला। हालांकि महाभारत में हस्तिनापुर का जो वर्णन है उससे यह मेल नहीं खाता, क्योंकि इस महाकाव्य का रचना काल लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास का है। जब यह काव्य लिखा गया तब तक जीवन काफ़ी उन्नत हो चुका था। उत्तर वैदिक काल में लोगों को शायद ही पकी ईंटों के उपयोग के बारे में पता था। हस्तिनापुर में प्राप्त मिट्टी की संरचना को स्थायी और पुख्ता नहीं माना जा सकता। लोक मान्यता के अनुसार हस्तिनापुर बाढ़ में तबाह हो चुका था और कुरु कबीले के बचे खुचे लोग इलाहाबाद के निकट कौशाम्बी चले गए थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित पांचाल साम्राज्य, जो वर्तमान में बसे बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिले में फैला हुआ था, यह राज्य अपने दार्शनिक राजाओं और ब्राह्मण धर्मशास्त्रियों के लिए प्रसिद्ध था। उत्तर वैदिक काल के अंत तक ईसा पूर्व 500 के आसपास वैदिक लोग बड़ी संख्या में द्वाप से पूरब की ओर पूर्वी उत्तर प्रदेश के कौशल और उत्तर बिहार के विदेह तक फैल गए। हालांकि कौशल का संबंध रामकथा से जुड़ा है, लेकिन वैदिक साहित्य में रामकथा का कोई उल्लेख नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर बिहार में वैदिक लोगों को तांबे के औजारों और काली एवं लाल मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करने वाले लोगों से संघर्ष करना पड़ा था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्हें ऐसे लोगों का सामना करना पड़ा जो तांबे के औजारों के साथ गेरू या लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। कुछ जगहों पर उन्हें उत्तर हड़प्पाई संस्कृति के लोगों का भी सामना करना पड़ा। कई मुंडा शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं जो ऊपरी गंगा घाटी में संकलित किए गए थे। इससे पता चलता है कि उत्तर वैदिक लोगों ने इस क्षेत्र में मुंडा भाषियों का जो सामना किया। उत्तर वैदिक लोगों में चाहे जिनके विरोध का सामना करना पड़ा हो, पर किसी एक जगह पर और बड़े पैमाने पर उन्होंने ना तो शासन किया ना ही स्थापित हुए। गंगा के ऊपरी मैदानों में भी उनकी संख्या अधिक नहीं थी। वैदिक लोग अपने विस्तार के दूसरे चरण में सफल हुए, क्योंकि तब लोहे के हथियार और घोड़े के रथों का आविष्कार हो चुका था, है ना। तो बाद में ये ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि शुरुआत में लोहे के ये सब औजार खोजे नहीं गए थे, बाद में खोजा गया था। ये मैप है, मैप में यहाँ पे श्रीनगर है और रंगे हुए बर्तनों PGW के स्थान इसमें दिखाए गए हैं। जो रंगा हुआ यहाँ पर हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अहिच्छत्र, फिर गंगानगर राजस्थान में है, गंगानगर। तो यहाँ सब के इलाके में, दक्षिण भारत में नहीं है। यानी कि जो ये स्थान है रंगे हुए बर्तनों के स्थान, ये मुख्य रूप से उत्तर भारत में है, वो भी गंगा यमुना के दोआबी क्षेत्र में है और रावी नदी के पश्चिम में ही है और रावी नदी के पूर्व में ही है। यानी पंजाब में है, फिर हरियाणा में है, दिल्ली में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से है और यह आ जाता है मध्य प्रदेश तक आ जाता है, राजस्थान में भी है। तो यहाँ सब के इलाके में पाया गया है भूरे रंगे हुए बर्तन वैदिक काल के। लोहे का उपयोग, ऐसा देखिए एक प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि लोहे की खोज उस समय नहीं हुआ था। लोहे का प्रथम उपयोग हुआ था वैदिक काल के समय, ऐसा माना जाता है, क्योंकि और इसी कारण से ये भी माना जाता है कि वैदिक काल में जो लोग थे वो युद्ध लड़ते थे, क्योंकि लोहे से औजार बनाए जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध वगैरह नहीं लड़ते थे, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई औजार बनाने वाले यंत्र मतलब जो उपकरण हो सकते हैं या मतलब जो मटेरियल हो सकते हैं उनका अभाव था। तो वो इस प्रकार के युद्धक सामग्रियाँ नहीं बनाते थे। और वो हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी, जबकि वैदिक जो सभ्यता है ये एक प्रकार की ग्रामीण व्यवस्था थी। तो ग्रामीण व्यवस्था में गाय के लिए या खेत के लिए तो ज़्यादा नहीं, लेकिन गाय के लिए, गाय को बहुत बड़ी संपत्ति, उसको माता माना जाता था। और गाय माता के लिए जो है युद्ध होते थे और जो भी संपत्ति प्राप्त होती थी वो राजा जो है अपने लोगों में बांट दिया करते थे इस प्रकार से। और राजा का जो चुनाव होता था एक प्रकार से पूरा डेमोक्रेटिक प्रक्रिया से राजा का चुनाव होता था। सभा समिति नाम की संस्था होती थी जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थीं। तो महिलाओं का भी राजनीतिक एक प्रकार से उसमें अधिकार प्राप्त होता था वैदिक काल में। तो लोहे का उपयोग अगर देखा जाए तो लोहे के उपयोग की कहानी घोड़े के जैसी ही है।
अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का यूज़ नहीं किया गया था, ऐसा माना जाता है। हालांकि राजस्थान में कहीं घोड़े के वो पदचिन्ह मिले हैं, लेकिन एकदम स्पष्ट पुष्ट नहीं किया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का यूज़ किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में घोड़े का यूज़ नहीं किया जाता था, और ये प्रश्न एक बार यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में पूछा भी गया था। तो ऐसा हल्का हल्का प्रमाण मिलता है, लेकिन एकदम स्पष्ट इसको कहा नहीं जा सकता कि घोड़े का यूज़ होता था हड़प्पा काल में अथवा नहीं होता था। लेकिन ये तो पूरा पुष्ट है कि वैदिक काल में घोड़े का उपयोग होता था। बाकायदे घोड़े से जाते थे, वो युद्ध लड़ते थे। तो लोहे का उपयोग पढ़ें। लोहे के उपयोग की कहानी घोड़े के जैसी ही है। घोड़े का पालतू बनाया जाना सबसे पहले ईसा पूर्व 6वीं सहस्त्राब्दी में काले सागर के पास देखा गया, लेकिन ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी में घोड़े को पाला जाना आमतौर पर पाया जाने लगा। इसी प्रकार लोहा लंबे समय के बाद इस्तेमाल लायक बन पाया। पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते पत्थर और लोहे के पिंड जब वायुमंडल के संपर्क में आते तो उल्का बनकर जमीन पर गिर जाते। अच्छा, ऐसे टुकड़े प्राचीन मिस्र में तकरीबन 3000 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। इसकी पहचान लोहे के रूप में हुई और उसे मिस्र की भाषा में स्वर्ग से गिरा काला तांबा कहा जाता था। कई ताम्र खनिजों में लौह अयस्क होते हैं। इन खनिजों से लौह अयस्कों को अलग करके और शुद्ध धातु बनाने में कई वर्ष लगे। शुद्ध धातु के रूप में लोहा सबसे पहले ईसा पूर्व 5000 में मेसोपोटामिया में बनाया गया और बाद में ईसा पूर्व 3री सहस्त्राब्दी में अनातोलिया में। हालांकि ईसा पूर्व 1200 तक पश्चिमी एशिया में लोहा एक बहुमूल्य धातु था और शासकों द्वारा उपहार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे को कभी कभी लोथल और हड़प्पा काल में अफगानिस्तान के कुछ स्थानों पर पाया गया बताया जाता है। इनमें से कोई भी शुद्ध लौह धातु या लोहे के काम को नहीं दर्शाता। वे वास्तव में लौह अयस्क युक्त ताम्र वस्तुएं हैं। इन अयस्कों को तांबा से अलग नहीं किया गया और न ही शुद्ध लौह धातु के रूप में अलग पहचान दी गई। भारत में ताम्र पाषाण काल में राजस्थान के कुछ स्थलों पर शुद्ध लोहे के मिलने की जानकारी मिलती है और इसके अंतिम चरण में कर्नाटक में भी पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। इस प्रकार लोहे को ईसा पूर्व 2री सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में देखा जा सकता है। इस काल में समय और स्थान के संदर्भ में इसके निरंतर प्रयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ईसा पूर्व 1000 के आसपास पाकिस्तान के गांधार इलाके में इसका इस्तेमाल होता था। मृत शरीर के साथ दफनाए गए लोहे यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। कहाँ? गांधार के इलाके में। इसी तरह बलूचिस्तान में भी इन्हें पाया गया है। लगभग उसी समय पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी लोहे का इस्तेमाल किया जाता था। खुदाई से पता चला है कि ईसा पूर्व 800 के आसपास से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे के हथियार जैसे कि तीर और भाला आमतौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। लोगों के हथियारों से वैदिक लोगों ने दोआब के ऊपरी हिस्से में अपने कुछ शत्रुओं को हराया। गंगा घाटी के ऊपरी जंगलों को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी का उपयोग किया गया था, क्योंकि वहाँ वर्षा बेशक 35 सेंटीमीटर से 65 सेंटीमीटर के बीच होती थी, लेकिन जंगल बहुत घने नहीं थे। वैदिक काल के अंत में लोहे का ज्ञान पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदेह में फैला। इस क्षेत्र में सबसे पहले लौह उपकरण का पता ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में लगा और उत्तर वैदिक ग्रंथों में इस धातु को श्याम, अच्छा देखिए, लोहे को श्याम कहा जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में श्याम कहा गया है। किसको? लोहे को कहा गया है। या कृष्ण आयस, काला धातु कहा गया है लोहे को। हालांकि लोहे से बने बहुत कम कृषि उपकरण पाए गए हैं, जबकि इसमें कोई संदेह नहीं कि कृषि उत्तर वैदिक लोगों के जीवन का मुख्य साधन था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैलों से जुताई की जाती थी। अरे 6, 8, 12, 24 बैल लग करके उत्तर वैदिक काल में खेतों की जुताई करते थे। तो उत्तर वैदिक काल मुख्यतः कृषक समाज था और उसके कृषक समाज के पहले वो चरागाह समाज था। यानी वैदिक काल में देखें या कहें कि पूर्व वैदिक काल में या प्री वैदिक पीरियड में देखें तो वो एक चरागाह समाज था। और उत्तर वैदिक काल में देखें
पोस्ट वैदिक पीरियड में तो ये कृषक समाज था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में 6, 8, 12 और 24 बैलों से जुताई की जाती थी। यह अतिशयोक्ति भी हो सकता है। जुताई एक लकड़ी के बने हल से की जाती थी। यह ऊपरी गंगा के मैदानों की हल्की मिट्टी होने के कारण आसान था। बलि प्रथा में पशु वध करने के कारण पर्याप्त बैल उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए कृषि आदिम तरीके से होती थी, लेकिन यह व्यापक तौर पर होती थी, इसमें कोई संदेह नहीं। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के अनुष्ठान पर विस्तृत चर्चा की गई है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार वैदेह के राजा और सीता के पिता जनक ने अपने हाथों से जुताई की। उन दिनों राजा और राजकुमार तब तक भी शारीरिक श्रम में संकोच नहीं करते थे। कृष्ण के भाई बलराम को हलधर या हल को धारण करने वाला कहा जाता है। गौतम बुद्ध को बोध गया मूर्ति में बैलों के साथ जुताई करते दर्शाया गया है। अंततः जुताई निचले तबके को सौंप दी गई और ऊंचे तबकों के लिए इसे निषिद्ध कर दिया गया। वैदिक लोग जौ का उत्पादन करते रहे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के दौरान चावल और गेहूं उनके मुख्य फसलें हुई। आगे चलकर गेहूं पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोगों का मुख्य भोजन बन गया। वैदिक ग्रंथों के अनुसार वैदिक लोग व्रीहि अर्थात चावल से पहली बार दुआब में परिचित हुए। हस्तिनापुर से प्राप्त इसके अवशेष ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी के हैं। इसी समय एटा जिले के अतरंजी खेरा में भी चावल उगाया जाता था। वैदिक अनुष्ठानों में चावल के उपयोग की बात कही गई है, लेकिन गेहूं के उपयोग की चर्चा नाम मात्र भर है। उत्तर वैदिक लोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के मसूर दाल का उत्पादन भी किया जाता था। कला और शिल्प। उत्तर वैदिक काल में विविध कलाओं और शिल्प का भी उदय हुआ। कई लोहे के काम करने वाले और धातु पिघलाने वाले कारीगरों के बारे में पता चलता है, जो ईसा पूर्व 1000 के आसपास लोहे का काम करते थे। वैदिक लोग शुरुआती दौर से ही तांबे से परिचित थे। ईसा पूर्व 1000 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में पाए गए कई तांबे के औजार से गैर वैदिक समाज में तांबे के कारीगरों के होने के भी संकेत मिले हैं। वैदिक लोगों ने राजस्थान में खेतड़ी के ताम्र खदानों का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा किसी धातु के तौर पर तांबे का पहली बार उपयोग किया गया। तांबे की वस्तुएं चित्रित भूरे बर्तनों वाले स्थलों पर पाई गई हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से युद्ध और शिकार के लिए होता था और साथ ही गहने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। बुनाई व्यापक पैमाने पर होती थी, लेकिन महिलाओं तक ही सीमित थी। चमड़े का काम, बर्तन और बढ़ईगिरी के काम में भी काफ़ी प्रगति हुई। उत्तर वैदिक लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, काले और लाल रंग के बर्तन, हल्के काले बर्तन, चित्रित भूरे बर्तन और लाल बर्तन से परिचित थे। तो वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन से, 4 रंगों के बर्तन से परिचित हैं। काले और लाल रंग के बर्तन, हल्के काले बर्तन, चित्रित भूरे बर्तन और लाल बर्तन से परिचित हैं। लाल मिट्टी के बर्तन सबसे लोकप्रिय थे और ये लगभग पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाए जाते थे। हालांकि उस समय के सबसे विशिष्ट बर्तनों को चित्रित भूरे बर्तन के रूप में जाना जाता है। इसमें कटोरे और थालियाँ होती थीं, जिनका उपयोग शायद ऊंचे तबके के लोगों द्वारा अनुष्ठानों या खाने के लिए या दोनों के लिए किया जाता था। चित्रित भूरे बर्तनों की परतों में मिले शीशे के ढेर और चूड़ियाँ संभवतः कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रतिष्ठा की वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल की गई होंगी। कुल मिलाकर वैदिक ग्रंथ द्वारा उत्खनन दोनों से ही विशेष शिल्प निर्मिति का पता चलता है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में जौहरी का भी उल्लेख किया गया है और संभवतः वे समाज के समृद्ध वर्गों की ज़रूरतों को पूरा करते थे। बस्तियाँ किस प्रकार से थीं उत्तर वैदिक काल में? यद्यपि चारों वेदों में जन शब्द या कबीलाई लोग आम हैं, पर वहाँ जनपद या लोगों के आवास का कोई उल्लेख नहीं है। यह सबसे पहले ब्राह्मण नामक उत्तर वैदिक ग्रंथ में मिलता है, जो कि ईसा पूर्व 800 से पहले का नहीं है। कृषि और विभिन्न तरह के शिल्प की कारीगरी उत्तर वैदिक लोगों के जीवन को स्थिर करने में सहायक सिद्ध हुई। पुरातात्विक उत्खनन और अन्वेषण से हमें उत्तर वैदिक काल के रहन सहन के बारे में पता चलता है। चित्रित भूरे बर्तन के स्थल न केवल कुरु पांचाल क्षेत्र के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में मिले, बल्कि पंजाब एवं हरियाणा के आसपास के हिस्सों में, मध्य क्षेत्र और राजस्थान के उन हिस्सों में भी मिले जहां मत्स्य क्षेत्र का गठन हुआ। यद्यपि गिनती के तौर पर ये 700 स्थल हैं,
परंतु इनमें से ज़्यादातर जो कि ऊपरी गंगा घाटी में हस्तिनापुर, अतरंजी, खेरा और नूह जैसे कुछ स्थलों की ही खुदाई हुई है। इन पूरा आवासों के अवशेष की मोटाई 1 से 3 मीटर तक की है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि ये बस्तियां 1 से 3 शताब्दियों तक चली थीं। कुल मिलाकर ये पूरी तरह से नई बस्तियां थीं जिनके समकालीन कोई और नहीं थे। लोग मिट्टी के बने ईंटों के घरों में रहते थे या लकड़ी के खंभों वाले झोपड़ी नुमा मकानों में रहते थे। यद्यपि ये संरचनाएं काफ़ी खराब और जर्जर हैं, इन स्थलों से प्राप्त चूल्हे और अनाज चावल से यह संकेत मिलता है कि चित्रित भूरे बर्तनों वाले दौर के लोग, जो शायद उत्तर वैदिक लोगों के समतुल्य थे, वे किसान थे और अस्थायी बसावट का जीवन जीते थे। क्योंकि वे हल से खेती करते थे और अन्य व्यवसाय के लोगों को खिलाने के लिए पर्याप्त उत्पादन करने में वे असमर्थ थे, इसलिए कस्बों के विकास में पर्याप्त योगदान नहीं दे पाते थे। यद्यपि नगर शब्द उत्तर वैदिक ग्रंथों में आते हैं, शहर की प्रारंभिक शुरुआत उत्तर वैदिक काल के अंत में दिखाई देती है। हस्तिनापुर और कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास जो कौशाम्बी है, वैदिक काल के अंतिम दौर के कस्बों को दर्शाते हैं। उन्हें प्रोटो शहर कहा जा सकता है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र और समुद्री यात्राओं का भी उल्लेख है। इस प्रकार नई कला और शिल्प के उदय से कुछ वाणिज्य व्यापार भी देखने को मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में लोगों के भौतिक जीवन में काफ़ी विकास हुआ। खाना बदोश और घुमंतु जीवन का अंत होने लगा और कृषि कर्म आजीविका के प्राथमिक स्रोत बनकर उभरे। जिससे जीवन स्थायी और स्थिर हो गया। तो प्राथमिक स्रोत बनकर उभरे क्या? कृषि कर्म। विविध कलाओं और शिल्प कौशल से संपन्न वैदिक लोग ऊपरी गंगा के मैदानी इलाकों में अस्थायी रूप से बस गए। मैदानी इलाकों में रहने वाले किसानों ने अपने लिए पर्याप्त उत्पादन किया। साथ ही वे प्रमुखों, राजकुमारों और पुजारियों को भी आंशिक हिस्सा देने में सक्षम थे। राजनीतिक संगठन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस प्रकार से था? उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक कबीलाई सभाओं का महत्व कम हो गया और शाही सत्ता का विस्तार हुआ। विदत्त पूरी तरह से गायब हो गया। सभा और समिति ने खुद को तो बचाए रखा, परंतु उनके कार्यकलाप का ढांचा बदल गया। अब वे प्रमुखों और रईसों द्वारा नियंत्रित होते थे। महिलाओं को अब सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी, यानी कि पहले थी वैदिक काल में या कहें ऋग वैदिक काल में महिलाओं को थी, लेकिन अब नहीं थी इजाज़त। महिलाओं को सभा में बैठने की इजाज़त नहीं थी। इसमें योद्धाओं और ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। बड़े राज्यों के गठन ने प्रमुख या राजा की शक्ति बढ़ा दी। कबीले के अधिकार को सीमित कर दिया गया। प्रमुख कबीलों ने अपने नाम पर इलाकों का गठन किया। संभवतः यह उनके द्वारा नहीं बसाया गया था। शुरुआत में प्रत्येक क्षेत्र का नाम उस कबीले के नाम पर रखा गया जो वहां पहले बसे थे। मसलन शुरुआती दौर में पांचाल लोगों का नाम था और फिर यह एक क्षेत्र का नाम पड़ गया, बन गया। राष्ट्र शब्द जिसका अर्थ क्षेत्र है, इसी समय आया। लोगों को नियंत्रित करने की अवधारणा भी इसी वक्त दिखी। इसका संकेत राज्य शब्द के प्रयोग से मिलता है, जिसका मतलब संप्रभु शक्ति है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा के चुनाव के संकेत मिलते हैं। देखिए यहाँ पे उत्तर वैदिक ग्रंथों में राजा के चुनाव के संकेत मिलते हैं। शारीरिक और अन्य विशेषताओं में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को राजा चुना जाता था। कबीले का जो व्यक्ति बस्तियां बसाता था, खेती में कौशल दिखाता था, बहादुरी से लड़ता था, उसे ही उस कबीले का मुखिया चुना जाता था। राजा के साथ भी ऐसा ही होता था। वह विष नामक अपने परिजनों या आम लोगों से स्वैच्छिक उपहार के रूप में बलि प्रथा प्राप्त करता था। बलि प्राप्त करता, बलि माने यहाँ पे बलि मतलब किसी को बलि देना नहीं है, यहाँ बलि होता था, उपहार को बलि कहा जाता था। और विष मतलब होता था आम लोग, और राजन मतलब होता था राजा। तो राजा चुना जाता था विष की सहायता से, और जो जनता थी वो राजा को जो उपहार देती थी टैक्स के रूप में, उसको कहा जाता था बलि। धीरे धीरे ये स्वैच्छिक उपहार आवश्यक हो गए, जिसे बलपूर्वक वसूला जाने लगा। शासकों ने इस स्वैच्छिक उपहार को अपना अधिकार बना लिया और वंशानुगत अपने पद का लाभ लेते रहे, जिसमें उनके बाद उनके बड़े बेटे को शासक बनाया जाता था। हालांकि यह हस्तांतरण हमेशा आसान नहीं था। महाभारत से हमें पता चलता है कि युधिष्ठिर के छोटे चचेरे भाई दुर्योधन राजगद्दी पर कब्जा कर लिया। साम्राज्य के लिए स्वयं लड़ते लड़ते पांडवों और कौरवों
कि परिवार नष्ट हो गए। भारत की लड़ाई से स्पष्ट होता है कि सत्ता की लड़ाई में कोई रिश्तेदारी नहीं होती। राजा के प्रभाव को अनुष्ठानों द्वारा सुदृढ़ किया जाता था। वे राजसूय यज्ञ करते थे जिससे उन्हें सर्वोच्च शक्ति प्राप्त होती थी। वे अश्वमेघ यज्ञ करते थे जिसके अनुसार शाही घोड़े बिना किसी बाधा के जितने क्षेत्रों में पहुंच जाता उन क्षेत्रों पर निर्विवाद नियंत्रण हो जाता। तो ये था शाही घोड़ा होता था ये। अश्वमेघ यज्ञ करते थे और घोड़े को छोड़ देते थे। घोड़ा जहाँ जहाँ तक जाता था वो सारा का सारा उस साम्राज्य कहें कि उस राज्य का हिस्सा मान लिया जाता था। यदि कोई उसको चैलेंज करता था या घोड़े को पकड़ लेता था तो ये माना जाता था कि वो राजा को चैलेंज कर रहा है युद्ध लड़ने के लिए। फिर राजा जाकर के उससे युद्ध लड़ता था। अगर युद्ध में राजा की जीत होती थी तो जाहिर सी बात है कि वो इलाका राजा का ही मान लिया जाता था। यदि युद्ध में राजा की पराजय होती थी तो वो इलाका उसका मान लिया जाता था जो उस घोड़े को पकड़ा होता था। वे वाजपेय या रथ दौड़ करते थे जिसमें घोड़े द्वारा खींचे गए शाही रथ का उपयोग रिश्तेदारों पर विजय हासिल करने के लिए किया जाता था। इन सभी अनुष्ठानों द्वारा राजा की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रदर्शन कर लोगों को प्रभावित किया जाता था। इस काल में कर और नजराने का संग्रह सामान्य हो गया था। संभवतः इन्हें संग्रहित्री नामक अधिकारी के पास जमा किया जाता था जो राजा के सहायक होते थे। महाकाव्यों से स्पष्ट होता है कि भव्य बलिदान के समय राजा व्यापक स्तर पर दान करते थे। सभी वर्ग के लोगों को भोज कराया जाता था। राजा के कर्तव्यों के निर्वहन में पुजारी, सेनापति, महारानी और कुछ अन्य उच्च अधिकारी सहायता करते थे। निचले स्तर पर प्रशासन संभवतः ग्रामीण सभाओं द्वारा संचालित होता था जिसको प्रभावी समुदाय के प्रधान नियंत्रित करते थे। इन सभाओं में स्थानीय मामलों की भी सुनवाई होती थी। हालांकि उत्तर वैदिक काल में भी राजा के पास अस्थायी सेना नहीं थी। युद्ध के समय कबीले की इकाइयों को इकट्ठा किया जाता था और युद्ध में सफलता के लिए एक अनुष्ठान के अनुसार राजा जनता यानी कि वेश, जनता माने वेश, फिर से राजा माने राजन या कहें कि राजन माने राजा, वेश माने जनता, बलि माने उपहार और संग्रहित्री माने होता है एक प्रकार से चीफ मिनिस्टर कह लें, यानी कि टैक्स को कलेक्ट करने वाला संग्रहित्री। वे अघन्या कहा जाता था गाय को। तो राजा जनता यानी विष के साथ समान पत्तल में खाते थे, एक साथ खाते थे, जनता के साथ में राजा खाते थे। तो इस प्रकार से राजा और प्रजा में समानता का भाव होता था। ऊंचे वर्ग के लोगों को निचले तबके से निपटना पड़ता था। वे अपने आपसी मतभेद को दरकिनार कर देते थे। उत्तर वैदिक काल से अंत तक इस पर जोर दिया जाता था कि दोनों ऊपरी तबकों को बाकी समाज पर शासन करने में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। वैश्य आम लोगों में आते थे और उन्हें, आम लोग मतलब वैश्य में आते थे और उन्हें कृषि, पशु प्रजनन जैसे कार्य सौंपे गए। उनमें से कुछ ने कारीगर के रूप में भी काम किया। उत्तर वैदिक काल के अंत में वे व्यापार से जुड़ गए। वैदिक काल में सिर्फ वैश्य आर्थिक सहायता कर चुकाते थे और वैश्यों से एकत्रित सहायता कर पर ब्राह्मण और क्षत्रिय का जीवन यापन निर्धारित था। कबीले के समूहों से कर लेने की प्रक्रिया लंबी और मुश्किल थी। विश्व या वैश्य लोगों को राजकुमार यानी राजा या उनके परिवार, जिन्हें राजन्य कहा जाता था, के अधीन करने के लिए कई अनुष्ठान किए जाते थे। यह पुजारियों की सहायता से संभव हुआ। इससे वे खुद भी लाभान्वित हुए। इन तीन उच्च वर्णों की एक सामान्य विशेषता थी, वे उपनयन के हकदार थे, अर्थात वे वैदिक मंत्र के अनुसार पवित्र धागा जनेऊ धारण कर सकते थे। उपनयन वेद शिक्षा की पहली शुरुआत होती थी। चौथा वर्ण जनेऊ संस्कार और गायत्री मंत्र के उच्चारण से वंचित था। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री एक वैदिक मंत्र था जिसका उच्चारण शूद्र नहीं कर सकते थे, लिहाजा वे वैदिक शिक्षा से वंचित हो जाते थे और जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे शूद्र। इसी तरह महिलाओं के लिए भी उपनयन और गायत्री मंत्र वर्जित था। इस प्रकार वैदिक काल के अंत तक शूद्रों और महिलाओं पर द्वयम दर्जे का होने या अयोग्य कहने की शुरुआत हो चुकी थी। राजकुमार राजन्य पद का प्रतिनिधित्व करते थे और अन्य तीनों वर्णों पर अपने अधिकार जमाते थे। उत्तर वैदिक ग्रंथ ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण राजकुमार से जीवन यापन और उपहार प्राप्ति की अपेक्षा रखता था
और उसे पदच्युत भी कर सकता था। ब्राह्मण की हैसियत मतलब बहुत ज़्यादा थी कि वो राजा को भी उसके पद से हटा सकता था, पदच्युत कर सकता था। वैश्य सहायता कर देने वाला कहलाता था, जिसे इच्छानुसार दंडित और प्रताड़ित भी किया जा सकता था। सबसे बदतर स्थिति शूद्रों की थी, उन्हें दूसरों का दास कहा जाता था। जो दूसरों की इच्छानुसार काम करने को बाध्य होते थे, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता था। सामान्यतः उत्तर वैदिक ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजन की रेखा खींच दी गई। फिर भी राजा के राज्याभिषेक से जुड़े कई सार्वजनिक अनुष्ठानों में शूद्र हिस्सा लेते थे। संभवतः वे भी मूलतः आर्य समुदाय के वंशज माने जाते थे। रथकार या रथ निर्माता जैसे कुछ कारीगर वर्गों को उच्चाधिकार और जनेऊ धारण का अधिकार प्राप्त था। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल में वर्ण विभेद उतना गहरा नहीं था। परिवार से पिता की शक्ति का पता चलता था, जो अपने बेटे को भी अधिकार से वंचित कर सकता था। शाही परिवारों में ज्येष्ठ अधिकार यानी सबसे बड़े का अधिकार सबसे ज्यादा पुरुष पूर्वजों की पूजा होने लगी। महिलाएं सामान्यतः निचले पायदान पर आती गईं। हालांकि कुछ महिला धर्मशास्त्री दार्शनिक चर्चा में भाग लेती थीं और कुछ रानियां राज्याभिषेक संस्कार में हिस्सा लेती थीं, लेकिन आमतौर पर महिलाओं को कमजोर और पुरुषों के अधीन माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में गोत्र नामक संस्था आई। इसका शाब्दिक अर्थ गौशाला या वह स्थान है जहाँ पर कबीले के पशु रखे जाते हैं, उसे कहते हैं गोत्र। ये गोत्र परंपरा आज भी है हिंदू में, गोत्र को देख करके विवाह किया जाता है। तो गोत्र का शाब्दिक अर्थ गौशाला या वह स्थान है जहाँ पूरे कबीले के पशु रखे जाते हैं, लेकिन समय के साथ यह एक ही पूर्वज के वंश का सूचक हो गया। लोगों ने गोत्र के अनुसार विजातीय विवाह प्रारंभ कर दिया, यानी एक गोत्र में विवाह नहीं हो सकता। विजातीय सजाती माने कि एक ही गोत्र में विवाह करना तो ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। एक ही परिवार के सदस्य में विवाह करना वर्जित माना जाता है, इसलिए दूसरे परिवार के सदस्यों से विवाह करना यानी कि विजातीय विवाह करना ही अनुमन्य था। यानी सगोत्रीय विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। वैदिक काल में आश्रमों या जीवन के 4 चरण स्थापित नहीं हुए थे। परवर्ती वैदिक ग्रंथ में 4 आश्रमों का वर्णन है: ब्रह्मचारी या विद्यार्थी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या साधु, और संन्यास या तपस्वी, यानी जो संपूर्ण रूप से सांसारिक जीवन को त्याग देते हैं। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल प्राथमिक 3 की ही स्पष्ट परिभाषा का उल्लेख है। अंतिम या चौथा चरण पूर्णतः स्थापित नहीं हुआ था। हालांकि तपस्वी जीवन अज्ञात नहीं था। परवर्ती वैदिक काल में भी सभी वर्णों के लोग गृहस्थ आश्रम का पालन करते थे। अब देखिए उत्तर वैदिक काल में देवता, रीति रिवाज, दर्शन किस प्रकार से थे। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी प्रभाव के अंतर्गत ऊपरी दोआब ने आर्य संस्कृति के लिए फलने फूलने की जमीन तैयार की। ऐसा लगता है कि कुरु पांचाल क्षेत्र में सभी वैदिक साहित्य संग्रहित किए गए। बलि प्रथा इस संस्कृति के मूल में थी, जो अनुष्ठानों और विधियों पर आधारित थे। 2 सर्वोत्कृष्ट ऋग वैदिक देवता इंद्र और अग्नि अपनी प्राचीन महत्ता खो चुके थे। दूसरी ओर प्रजापति विधाता ने उत्तर वैदिक देवताओं में सर्वोच्च स्थान ले लिया था। ऋग वैदिक काल के अन्य छोटे देवता भी महत्वपूर्ण हो गए थे। पशुओं के देवता रुद्र उत्तर वैदिक काल में महत्वपूर्ण हो गए। विष्णु उन लोगों के संरक्षक माने गए जिससे अर्ध खाना बदोश जीवन के बजाय एक अस्थायी जीवन की शुरुआत हुई। इसके अलावा कुछ वस्तुओं की पूजा देवता की तरह होने लगी। इस तरह से मूर्ति पूजा के लक्षण उत्तर वैदिक काल में सामने आए। जैसे जैसे समाज ब्राह्मण, राजन्य, वैश्य और शूद्र जैसे सामाजिक वर्गों में विभाजित हुआ, कुछ सामाजिक वर्गों ने अपने अलग देवता भी बनाए। पुषण जो मवेशी पालन के लिए जाने जाते थे, शूद्रों के देवता हो गए। हालांकि ऋग्वेद काल में पशुपालन आर्यों का मूल व्यवसाय था। इस काल में लोगों ने उन्हीं भौतिक कारणों से देवताओं की पूजा की जैसा कि वे पहले करते थे। हालांकि पूजा की विधि और अनुष्ठान में काफ़ी परिवर्तन हुए। प्रार्थनाएं गाई जाती रहीं, परंतु अब वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मुख्य नहीं थीं। बलिदान अधिक महत्वपूर्ण हो गए और उनका स्वरूप निजी और सार्वजनिक दोनों हो गया।
सार्वजनिक बलिदान में राजा और पूरा समुदाय शामिल होता था, जो अब भी संयोगवश बहुत से समुदायों और जनजातियों में देखने को मिलता है। निजी या घरेलू बलिदान व्यक्तियों द्वारा अपने घरों में होते थे, क्योंकि इस काल में वैदिक लोग नियमित रूप से घरेलू काम करते थे। लोग अग्नि को भेंट अर्पित करते थे, जो एक अनुष्ठान या बलिदान के रूप में परिमित परिणत हो गया, यानी बदल गया। बलि में व्यापक स्तर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिसमें पशुधन नष्ट होते थे। इसमें अतिथि को गोघना कहा जाता था। अतिथि यानी जो गेस्ट को गोघना कहा जाता था, जिन्हें इन पशुओं का मांस खिलाया जाता था। यानी उत्तर वैदिक काल में पशुवध होता था और पशु के मांस को खिलाया भी जाता था, यानी कि मांसाहारी प्रवृत्ति भी थी उस समय कुछ लोगों के बीच में। बलि देने वाला बलि की विधि को बड़े ध्यान से संपन्न करता था। इस बलिकर्ता यानी बलि करने वाले को यजमान कहा जाता था, यानी यज्ञ करने वाला, और इसकी अधिकतम सफलता बलि के समय शुद्धता पूर्वक उच्चारित शब्दों की जादुई शक्ति पर निर्भर होती थी। वैदिक आर्यों द्वारा संपन्न कुछ अनुष्ठान भारोपीय लोगों के बीच देखने को मिलते हैं, लेकिन उनमें से कई भारत भूमि पर विकसित हुए लगते हैं। बलिदान की ये विधियां पुजारियों द्वारा आविष्कृत, अधिगृहित और विस्तारित होती थीं, जिन्हें ब्राह्मण कहा जाता है, और जो ज्ञान एवं विशेषज्ञता के एकाधिकार का दावा करते थे। उन्होंने कई अनुष्ठानों का आविष्कार किया, जिनमें से कुछ अनार्यों से भी लिए गए थे। अनुष्ठानों के आविष्कार और विस्तार का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन धन लोलुपता के उद्देश्य को नकारा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि राजपुरोहित और राजसूय यज्ञ को 2,40,000 गायें दक्षिणा या उपहार के रूप में दी गई थी। स्वामी विवेकानंद ने वैदिक काल के रूढ़िवादी और गोमांस खाने वाले ब्राह्मणों का वर्णन किया है। उन्होंने आधुनिक संदर्भ में हिंदुओं को मांसाहार के लिए प्रेरित किया है। अरे विवेकानंद जी। बलि के उपहार स्वरूप दिए गए दान में गायों के अलावा सामान्यतः सोने, कपड़े और घोड़े भी होते थे। कभी कभी पुरोहित दक्षिणा के रूप में क्षेत्र के कुछ हिस्सों की मांग करते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बलि शुल्क के रूप में भूमि या जमीन को देने के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार अश्वमेघ यज्ञ में पुरोहित को उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी दिशाओं से दान दिए जाने चाहिए। अगर वास्तव में ऐसा होता तो राजा के पास क्या बचता। अतः इससे पुरोहितों द्वारा अधिक से अधिक संपत्ति पाने की मंशा का पता चलता है। स्पष्टतः पुरोहितों को पर्याप्त भूमि का हस्तांतरण नहीं हुआ होगा। इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि जो भूमि पुरोहितों को दी जानी थी, उसके हस्तांतरण से इनकार कर दिया गया। वैदिक काल के अंत में पौरोहित्य के वर्चस्व, पंथों और अनुष्ठानों के प्रभाव का कड़ा विरोध हुआ, खासकर पांचाल और विदेह की धरती पर, जहां ईसा पूर्व 600 के आसपास उपनिषदों का संकलन हुआ। इन दार्शनिक ग्रंथों ने अनुष्ठानों की आलोचना की तथा सही मत एवं ज्ञान के मूल्यों पर जोर दिया। उन्होंने जोर दिया कि आत्मा या स्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आत्मा और ब्रह्म के संबंध को ठीक से समझा जाना चाहिए। इस अवधि के शक्तिशाली राजाओं की तुलना में ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ तत्व के रूप में उभरा। पांचाल और विदेही के कुछ क्षत्रिय शासकों ने भी इस विचार को सराहा और पौरोहित्य वर्चस्व वाले धर्म के सुधार के लिए वातावरण का निर्माण किया। उनके इस तरह से उपदेश ने स्थिरता और एकीकरण वाले कारकों को प्रभावी बनाया। आत्मा या जीव की स्थिरता, अनिष्टता और अमरता पर जोर देना क्षत्रिय राजा के नेतृत्व में राज्य की बढ़ती शक्ति को बनाए रखने में अनिवार्य स्थिरता का कारण बना। ब्रह्म के साथ आत्मा के संबंध पर बल देने से सर्वोच्च शक्ति के प्रति निष्ठा बढ़ी। उत्तर वैदिक काल में क्षत्रिय शासकों के अधीन कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए, जैसे कि जनपद नामक प्रादेशिक साम्राज्य की शुरुआत हुई। युद्ध न केवल मवेशियों के लिए बल्कि क्षेत्र पर अधिकार के लिए भी होते हुए। कौरवों और पांडवों के बीच प्रसिद्ध युद्ध महाभारत इस काल में हुए। प्रारंभिक वैदिक काल का पशुचारी समाज, देखिए प्रारंभिक वैदिक काल का पशुचारी समाज था और बाद का कृषक समाज था। तो प्रारंभिक वैदिक काल का पशुचारी समाज मुख्यतः कृषि प्रधान बन गया था। कबीलाई चरवाहे किसान बन गए, जो निरंतर सहायता कर देकर अपने प्रमुख को बनाए रख सकते थे।
कबीले के किसानों की सहायता से राजा या जनपदीन नामक प्रमुख उभरे। उन्होंने वैश्य नामधारी सामान्य लोगों के विरुद्ध अपने संरक्षकों की मदद करने वाले पुरोहितों को पुरस्कृत किया। शूद्र अभी भी एक निम्न स्तर के सेवक ही थे। कबीलाई समाज एक वर्ण विभाजित समाज बन गया, लेकिन वर्ण विभेद बहुत देर तक नहीं चला। ब्राह्मणों की सहायता के बावजूद राजन्य या क्षत्रिय एक परिपक्व राज्य व्यवस्था स्थापित करने में असफल रहे। बिना किसी नियमित कर प्रणाली और अस्थायी सेना के राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। सेना सहित संपूर्ण प्रशासनिक संरचना कर पर निर्भर करती है, लेकिन कृषि के मौजूदा तरीके नियमित करों और सहायता के अवसर प्रदान करने में निष्फल रहे। यहाँ पे कुछ डेट्स हैं। कालक्रम 60 लाख ईसा पूर्व तो काला सागर क्षेत्र में पालतू घोड़े, 50 लाख ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में लोहा, 30 लाख ईसा पूर्व अनातोलिया में लोहा, मिस्र में लोहा, 1000 से पूर्व तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में तांबे के औजार खोजे गए थे उस समय। 1000 ईस्वी है, ईसा पूर्व है। 1000 ईसा पूर्व में गांधार क्षेत्र, बलूचिस्तान, पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था, यानी कि उत्तर वैदिक काल में। और 1000 से 500 के बीच में ऊपरी गंगा में ब्राह्मण नामक उत्तर वैदिक ग्रंथ का संकलन हुआ। करीब 700 चित्रित भूरे बर्तन स्थलों का अस्तित्व आया। लोगों ने लोहे के औजार का इस्तेमाल किया और प्रमुख फसलों के रूप में चावल और गेहूं की खेती शुरू की। 950 ईसा पूर्व में महाभारत युद्ध हुआ। 17 लगभग 18 से 20 दिन का युद्ध था ऐसे करके। 900 से 500 ईसा पूर्व तो हस्तिनापुर से जुड़े शहर के बनने की शुरुआत हुई। 800 ईसा पूर्व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामान्यतः लोहे का इस्तेमाल हुआ। 700 ईसा पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्राचीनतम लोहे उपकरण हुए। 600 ईसा पूर्व में पांचाल और विदेह में उपनिषद का संकलन हुआ। 500 ईसा पूर्व में कौशल और विदेह में वैदिक लोगों का विस्तार हुआ। ईस्वी सन में देखें तो 2 शताब्दी में बैलों के साथ जुताई करते गौतम बुद्ध का चित्रण हुआ है 2 शताब्दी में, और 4 शताब्दी में अंततः महाभारत का संकलन संपन्न कर लिया गया। तो इस प्रकार से सारा उत्तर वैदिक समाज के बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आगे के इतिहास के जो टॉपिक्स हैं उसको अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।